नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आपको पता है कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। सियासत का गणित तमाम समीकरणों के बीच झूल रहा है। अब की बार चुनाव में एक तरफ एनडीए का पुराना गठबंधन है तो सामने वाली तरफ नया नवेला इंडिया गठबंधन। रूटियंस में अलायंसों की इस लड़ाई के बीच लोकसभा चुनाव सबसे खास बन चुका है। बात करें कुछ दिनों पहले की तो सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की राजधानी की तरफ सबकी निगाहें टिक गई थी, लेकिन अब वो जेल की सलाखों से बाहर है। वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए भी दिल्ली में पूरा दमखम लगा रहे हैं, क्योंकि आम चुनाव 2024 के दौर में कभी इंद्रप्रस्थ कहे जाने वाले इस जगह पर समीकरण बदले बदले हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी में माहौल बदला बदला है। सियासी पंडित समझने में लगे हैं कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है। कभी एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ने के बाद सत्ता पाने के लिए दोनों ही दल साथ आए थे, लेकिन हालिया वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस एक साथ है और उनके सामने है उनकी पुरानी प्रतिद्वंदी भाजपा। इस जंग में कई तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और वो बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ईमानदार लोगों को जेल से बाहर निकाल। बताओ, केजरीवाल को बेईमान कहते हैं, अंदर भेज दिया। मनीष सिसोदिया को बेईमान कहते हैं। ईमानदार लोगों को बेईमान जेल भेजते हैं और बेईमानों को अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं। तो ईमानदारों को बाहर निकालेंगे, बेईमानों को अंदर करेंगे और भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। और आखिरी चीज मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, व्यापारियों पे इन्होंने बहुत ही जुल्म डाल रखे हैं। जितना इनकम टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका जो का रखा है, ये सारा आपको कानून से छुटकारा दिलाएंगे जी। अच्छे से अपना काम धंधा करो। आपको इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, इतना वो करना पड़ता है। जीएसटी को भी सिंप्लीफाई करेंगे, कानूनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को पूरा फुल फ्रीडम देंगे काम करने। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में चुनावी समीकरणों की बात करें तो गठबंधन के साथ लड़ रही आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपना भाग्य आजमा रही है। वहीं कांग्रेस को सीट शेयरिंग के मामले में 3 सीटें मिली हैं। तो अब जान लीजिए आखिर इन सीटों पर कौन कौन आमने सामने है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया, बसपा से विजय बोध, कांग्रेस से उदित राज। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी से मनोज तिवारी, कांग्रेस से कन्हैया कुमार, बसपा से डॉक्टर अशोक कुमार। चांदनी चौक लोकसभा सीट बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल, कांग्रेस से जेपी अग्रवाल, बसपा से एडवोकेट अब्दुल कलाम। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी से रामवीर सिंह विधूड़ी, आप से सहीराम पहलवान, बसपा से अब्दुल बासित। नई दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी से बांसुरी स्वराज, आप से सोमनाथ भारती, बीएसपी से सत्य प्रकाश गौतम। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी से कमलजीत सहरावत, आप से महाबल मिश्रा, बसपा से विशाखा आनंद। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा, आप से कुलदीप कुमार, बसपा से वकार चौधरी। आम चुनाव 2024 में दिल्ली की सीटों का सियासी गुणा भाग भी इस बार बेहद ही खास बन पड़ा है। चूंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाकर क्लीन स्वीप किया था, वहीं इस बार आप और कांग्रेस मिलकर उसका सामना करने के लिए मैदान संभाल चुके हैं। जीत गए इन्होंने, बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ।
अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। 2014 लोकसभा चुनाव भाजपा को मिले 46.40% वोट, आपको मिले 32.90% वोट, कांग्रेस को मिले 15.10% वोट। 2015 विधानसभा चुनाव भाजपा को मिले 32.3% वोट, आपको मिले 54.3% वोट, कांग्रेस को मिले 9.7% वोट। 2019 लोकसभा चुनाव भाजपा को मिले 56.86% वोट, आपको मिले 18.11% वोट, कांग्रेस को मिले 22.51% वोट। 2020 विधानसभा चुनाव भाजपा को मिले 38.51% वोट, आपको मिले 53.57% वोट, कांग्रेस को मिले 4.26% वोट। दिल्ली के चुनावों के पिछले आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। महज 1 साल के बाद ही जनमानस की सोच बदल जाती है। विधानसभा चुनाव में मतदाता आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ा नजर आता है, तो इसके उलट लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ वोटर्स जाते नजर आते हैं। बात करें इन्हीं पुरानी आंकड़ों की, तो 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में क्रमशः 67 और 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और बीजेपी को 3 और 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली में समीकरण काफी हद तक पार्टियों के मन मस्तिष्क में बदलाव की तरह इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने 7 पुराने प्रत्याशियों में से 6 को बदल दिया और महज एक उत्तर पूर्वी सीट पर पुराने कैंडिडेट मनोज तिवारी को उतारा है, उससे माना जा रहा है कि भाजपा को अपने पुराने उम्मीदवारों से एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उसने भी नया प्रयोग किया है। जब नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज के सामने अपने विधायक सोमनाथ भारती को टिकट दे दिया, इसी तरह से पश्चिमी दिल्ली में आप विधायक विनय मिश्रा के पिता महाबल मिश्रा को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिहारी पृष्ठभूमि से आने वाले कन्हैया कुमार को बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के सामने उतारा है, जिससे चुनाव को रोचक बना दिया है। बात करें दिल्ली में चुनावी मुद्दों की, तो आप जेल का जवाब वोट से नारे को बुलंद करने में जुटी है। जनता से केजरीवाल के लिए इमोशनल वोटिंग की आस लगाए हुए हैं, तो बीजेपी राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरने की तैयारी में है। इसी समय में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता का मुद्दा भी गर्म है। भगवा दल उसको भी चमकाने में जुटा है। भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फैसला तो मतदाताओं के हाथ में है। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2019 के बाद से पिछले 5 सालों में पुरुषों की तुलना में नए मतदाताओं के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इस बार 5.5 लाख नई महिला वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं दिल्ली के 1,52,00,000 मतदाताओं में से 79,37,000 महिला वोटर्स हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में
इस वृद्धि ने राजनीतिक दल को महिला मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और भाजपा के लखपति दीदी कार्यक्रम जैसी पहल शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन दिल्ली की साक्षरता दर महिला वोटर्स के स्विंग होने में बेहद खास होगी, जिसको इस आम चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।